करवा चौथ व्रत कथा और कहानी। करवा चौथ व्रत कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत की कथा कई लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी वीरवती और करवा की है। इन दोनों कहानियों का जिक्र करवा चौथ की पूजा के समय किया जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। करवा वाली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में तुंगभद्रा नदी के पास करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक बार जब करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ उसे अंदर खींच लिया। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा पति की चीख सुनते ही नदी के पास पहुंची। पति को मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तभी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने करवा को बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पति की मृत्यु का समय निकल गया है और मगरमच्छ की आयु शेष है। यमदेव के ऐसे वचन सुनकर करवा क्रोधित हो गई और यमराज को श्राप देने की चेतावनी दे डाली। करवा के पतिव्रता धर्म को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने करवा के पति के प्राण बचा लिए और उसे जीवन दान दिया। वहीं मगरमच्छ मृत्यु को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि घटना कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुई थी। यही वजह है कि पति की लंबी आयु के लिए इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर शिव परिवार करवा माता की पूजा करती हैं। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ व्रत कथा साहूकार वाली कथा। इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था, जिससे उसके 7 पुत्र और वीरवती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी
भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। वीरवती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। वीरवती अपने पति को मृत देखकर विलाप करने लगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरवती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। देवी इंद्राणी ने वीरवती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरवती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरवती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। बोलो करवा चौथ माता की जय।